एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन के साथ मैं हूं पूजा यादव और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग में देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। क्योंकि जब कभी भी हमें डिटरमिन करनी होती है टोटल कॉस्ट, तो आप उसके लिए क्या प्रिपेयर करते हैं, कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या फिर प्रोडक्शन अकाउंट प्रिपेयर करती हैं। जितनी भी प्रोडक्शन कंपनीज होती हैं जो प्रोडक्शन का काम करती हैं वो इन स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट क्या है। और प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कॉस्ट शीट के बारे में। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट में क्या डिफरेंसेस होता है इसको भी हम जानेंगे डिटेल में। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ इन तक। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं। वेयर अ स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू शो टोटल कॉस्ट एंड द प्रॉफिट और लॉस, but where it is not desired to find out cost per item of expenses, the statement so prepared is the statement of cost। अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट की यहाँ पर, तो जब कभी भी आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, सिर्फ टोटल कॉस्ट जाननी होती है, प्रॉफिट और लॉस जानना होता है, तो आप बनाते हैं इस स्टेटमेंट को। लेकिन जब कभी भी आपको क्या प्रिपेयर करना होता है, आपको पर यूनिट कॉस्ट जाननी है, ठीक है, पर आइटम ऑफ एक्सपेंसेस की कॉस्ट जाननी है, तो उस केस में क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को प्रिपेयर ना करके हम क्या बनाते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं। ओके, इफ फ्रॉम दिस स्टेटमेंट द कॉस्ट पर यूनिट हैज़ टू बी डिटरमिन्ड, देन इट कैन बी हैड by dividing the total cost by the number of units produced। अगर हम बात करते हैं इसकी, जो आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर करते हैं, अगर आपको ये जानना होता है कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, तो पर यूनिट कॉस्ट डिसाइड करने के लिए आप क्या करते हैं, जो भी आपकी टोटल कॉस्ट आती है, ठीक है, सो टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करने के बाद आप क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट से जो प्रोड्यूस हुई हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं, तो आपको पता चल जाती है पर यूनिट कॉस्ट। किस केस में, जब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर करते हैं उस केस में। कॉस्ट शीट में क्या होता है, कॉस्ट शीट में हम एक एक एक्सपेंसेस की, एक एक ओवरहेड की, पर यूनिट की कॉस्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, हम डायरेक्ट टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं, और पर यूनिट कॉस्ट जाननी होती है तो टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड कर देते हैं किनसे, जो भी आपकी टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड की गई हैं उनसे डिवाइड करके पता करते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था कि कॉस्ट शीट क्या होती है, उसकी क्या मीनिंग होती है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं कॉस्ट शीट से रिलेटेड, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ज़्यादातर बहुत ज़्यादा इसमें सिमिलैरिटीज़ होती हैं। सो वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर ऑल्सो सिमिलर इन बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स। चाहे वो कॉस्ट शीट हो, चाहे वो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हो, बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं, एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं, बट देयर आर सम डिफरेंसेस एज गिवन बिलो। तो इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं जो कि दिए होते हैं, उसमें से कुछ एक यहाँ पे मैंने नीचे डिस्कस किए हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं। सो फर्स्ट इज इन कॉस्ट शीट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच आइटम ऑफ एक्सपेंसेस इज कैलकुलेटेड। अगर आप कॉस्ट शीट की बात करते हैं, लास्ट वीडियो में जिसकी बात की थी हमने कॉस्ट शीट की, तो उस कॉस्ट शीट में क्या होता है कि आप पर यूनिट कॉस्ट भी जान सकते हैं ईच आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस की, ठीक है, डिवाइड करके, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। वेयर एज इट इज़ नॉट शोन इन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर हम बात करते हैं जहाँ तक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट की, तो उसमें आप ये चीज़ नहीं करते हैं, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस को फाइंड आउट करके शो नहीं करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके क्या फाइंड आउट करते हैं, पर यूनिट कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आप पर यूनिट कॉस्ट को नहीं निकाल सकते, मतलब पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच आइटम ऑफ एक्सपेंसेस फाइंड आउट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो यह डिफरेंस है इन दोनों में, इतना ही। सेकेंड पॉइंट की यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो है आपका कॉस्ट शीट कैन बी प्रिपेयर्ड व्हेन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज गिवन इन द क्वेश्चन। कॉस्ट शीट जो आप प्रिपेयर करते हैं, ज़्यादातर आप तब प्रिपेयर करते हैं जब क्वांटिटी आउटपुट की दी होती है। आउटपुट मीन्स कि जो भी आपने प्रोडक्शन किया है वो प्रोडक्शन यूनिट्स वहाँ पर गिवन होती हैं, तब आप कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि उन यूनिट्स के अकॉर्डिंग ही आप सारे जो पर्टिकुलर एक आइटम है उन पर कितना एक्सपेंसेस आया है, आप उसको उस क्वांटिटी से डिवाइड करके जान सकते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई है उस क्वांटिटी पे, ठीक है। इफ़ क्वांटिटी इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट इज प्रिपेयर्ड।
हाँ, जब अब अगर क्वांटिटी गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो उस केस में आप क्या प्रिपेयर करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। क्वांटिटी ऑफ आउटपुट गिवन होती है तो कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं। क्वांटिटी ऑफ आउटपुट या प्रोडक्शन गिवन नहीं होता है तो वहाँ पर आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर करते हैं। ओके। Third point is cost sheet is more useful than statement of cost in case of comparison of cost of two products or two periods. कॉस्ट शीट की अगर बात करें तो कॉस्ट शीट ज़्यादा यूज़फुल होती है किसके अकॉर्डिंग, जो आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर करते हैं उसके कंपैरिजन में ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है, कॉस्ट शीट यूज़फुल होती है क्यों, क्योंकि आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर दो प्रोडक्ट हैं तो उन दो प्रोडक्ट्स का दो टाइम पे अगर आप प्रिपेयर कर, मतलब दो प्रोडक्ट्स के लिए आप कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर रहे हैं तो कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस प्रोडक्ट पे कितनी ज़्यादा कम या ज़्यादा कॉस्ट आई है। ठीक है, या दो टाइम पीरियड का है कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये भी जान सकते हैं कि लास्ट ईयर कितना मतलब आया था उस पर कॉस्ट, या इस टाइम पे कितनी कॉस्ट आ रही है। ये सारी चीज़ें आप आसानी से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन कॉस्ट शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। मुझे यकीन है आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कब बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट कब प्रिपेयर करते हैं। सो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जो आप प्रिपेयर करते हैं वो आप प्रिपेयर करते हैं जब क्वांटिटी आउटपुट की गिवन नहीं होती है। कॉस्ट शीट तब प्रिपेयर करेंगे जब क्वांटिटी दी होती है आउटपुट की क्वेश्चंस में। ठीक है, और जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट होता है उसमें आप टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, और पर यूनिट कॉस्ट जाननी होती है तो टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ आउटपुट यूनिट से डिवाइड करना होता है। अब बात करते हैं कॉस्ट शीट की। तो कॉस्ट शीट में क्या होता है, ये कॉस्ट शीट में आप हर एक आइटम की, हर एक आइटम ऑफ एक्सपेंसेस की इंडिविजुअली पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, डिफरेंसेस थे किसके बीच में, कॉस्ट शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें सिमिलर होती हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं तो उसमें ये चीज़ पूछ ली जाती है और क्या पॉइंट्स ऐड होते हैं, क्या पॉइंट्स ऐड नहीं किए जाते हैं उसमें। ठीक है, क्या डिफरेंसेस होते हैं, बेस ऑफ डिफरेंसेस क्या हो सकता है, और आप किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। सो कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट है वो मैंने डिस्कस किया हुआ है। सो चैनल पर विजिट करके जो कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट है उसको चेकआउट कर सकते हैं और सारी वीडियोस को देख सकते हैं, आपको वहाँ से हेल्प हो जाएगी। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो, मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ, सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें क्योंकि वहीं से मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपके फ्रेंड्स को हेल्प हो सकती है तो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।